नमस्ते, मैं रोहित रुमड़े और मैं प्रजा फाउंडेशन यानी पैन IIT अलुमनी रिच फॉर झारखंड फाउंडेशन का सदस्य हूँ। हमारा जो पैन IIT गुरुकुल का जो मॉडल है, ये हमारे लड़के, हमारे जो विद्यार्थी है और एम्प्लॉयर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है, ये हमारी स्टेट रिटेंशन टीम करती है। जैसे हमारे लड़के प्लेस्ड होते हैं अलग अलग भारत के अलग अलग जगह, मुंबई हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, साउथ इंडिया हो या ईस्ट इंडिया हो, हर जगह पे। तो हमारी जो रिटेंशन टीम होती है वो लड़कों का पूरा हैंड होल्डिंग करती है ज्वाइनिंग के समय से लेके उनका वहाँ पे स्टेबल होने तक। जैसे मेरे साथ मेरे कलीग है रविंद्रनाथ जी काम कर रहे हैं मुंबई और मुंबई पुणे रीजन के लिए। तो जब भी लड़के यहाँ से निकलते हैं, हमारे ट्रेनर उनके साथ जाते हैं उनका इनिशियल ज्वाइनिंग के लिए। वहाँ लड़के जब हमारे पहुँचते हैं, विद्यार्थी हमारे पहुँचते हैं साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट हो या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, वहाँ पहुँचने के बाद जो उनका इनिशियल ज्वाइनिंग कराना होता है वो हमारे ट्रेनर साहब और हमारे रिटेंशन सेवक होते हैं, वो करते हैं। ठीक है, ये तो एक पहला पार्ट हो गया कि उनको जॉब में स्टेबल करना। फिर बाद में कोई किसी की दिक्कत आती है, कुछ एडमिन इश्यूज़ होते हैं, साइट पे इशू होते हैं, ठीक है, उसके लिए हमारे रिटेंशन सेवक हर वक्त टच में रहते हैं लड़कों के थ्रू। हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जिससे हम वीकली टच में रहते हैं लड़कों से। एक मंथली विजिट होती है हमारे रिटेंशन सेवक की, साइट पे जाके वो लड़कों का हालचाल जानते हैं, कैसे काम कर रहा है उसका फीडबैक लेते हैं, लड़कों का फीडबैक लेते हैं, एम्प्लॉयर का फीडबैक लेते हैं। तो जिससे हम एक जैसे कहते हैं ना, एक मैरिज बनाते हैं गुरुकुल के विद्यार्थी और हमारे एम्प्लॉयर्स के बीच में, जिससे एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा हो, हमारे लड़के विद्यार्थी वहाँ पे टिके रहे जॉब में, और विद्यार्थियों की फ़ायदा हो कि उसे एक अच्छा जॉब मिल रहा है। एक अननोन शहर में उसका सुनने वाला कोई तो है, जिसके उसके प्रॉब्लम होता है वो समझने वाला कोई है, जो हमारा रिटेंशन सेवक है। तो ऐसा हमारा एक पूरा मॉडल है। और उसके साथ साथ हमारे रिटेंशन सेवक उनको PF अकाउंट के बारे में समझाते हैं, उनका जो ESIC होता है, उनका मेडिकल होता है, उसके बारे में उनको समझाते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ कंपनी की तरफ से मिल रही है उसके बारे में भी समझाते हैं। फिर वहाँ पे हम उनके प्लेसमेंट के पहले हम उनकी साइट विजिट करते हैं, वहाँ पे जहाँ पे लड़के प्लेस हो रहे होते हैं हमारे। हम वहाँ पे देखते हैं, सारी जांच करते हैं कि सब ठीक है कि नहीं, वहाँ पे रहने की सुविधा ठीक है कि नहीं, मेडिकल का अगर फैसिलिटी कंपनी दे रही तो मेडिकल फैसिलिटी ठीक है कि नहीं, ये सारा हम जांच करके फिर हमारे लड़के वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आते हैं। तो ये एक हम ड्यू डिलिजेंस, एक इनिशियल साइट विजिट से हमें पता चलता है, और वो हम एश्योर कराते हैं कि वो सारा साइट पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। जो प्रॉब्लम होते हैं वो लड़का हमारा फेस ना करे, उसको एक सिक्योर जॉब मिले, सेफ जॉब मिले, उसकी तनख्वाह जो जितना वो काम कर रहा है उसके मेरिट पे उसे मिलती रहे, टाइमली तनख्वाह मिले, उसको जो मेडिकल की फैसिलिटी अगर कंपनी दे रही है तो मेडिकल की फैसिलिटी उसे मिले। तो ये सब हम एश्योर कराते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लॉकडाउन के दौरान पूरे भारत के सारा वर्कफोर्स अपने गांव वापस लौट रहा था, ट्रेनों में, बसों में वापस लौट रहा था, लेकिन हमारे एम्प्लॉयज़ के साइट पे उनकी प्रॉपर्ली केयर ली गई, उनके रहने की सुविधा प्रॉपर्ली की गई, उनके मेडिकल की सुविधा उन्हें दी गई, उनको कई जगह तो उनको राशन की सुविधा दी, मुफ्त में मिल पाई। इससे हमारे लड़कों को कोई तकलीफ नहीं आई।